वीडियोस में आप लोग अक्सर मेरा किचन देखते रहते हैं और किचन से रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। ये कमेंट ज़्यादा आता है कि आप आपके मंथली ग्रोसरी को कैसे एडजस्ट करते हैं आपके किचन में, तो वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम पहले मैंने ग्रोसरी शॉपिंग करके आने के बाद उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें उसका वीडियो मैंने शेयर किया है। लेकिन शायद अभी जो नए फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, तो वो मुझे कमेंट करते रहते हैं। तो मैं आज सोची कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस महीने का जो भी मुझे राशन पानी लाना था वो मैंने ला दिया था, तो उसे ही मैं एडजस्ट करने जा रही थी। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँ कि किस तरह से आप आपके छोटे से किचन में आप बहुत सारा ढेर सारा आपका सामान बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरा किचन का भी टूर मैंने आप लोगों के साथ मतलब शेयर किया था कि मेरा किचन किस तरह से है, लेकिन वो भी शायद वीडियो काफ़ी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं, इसलिए मुझे बार बार ये वाला क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगी कि काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर करूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं राशन पानी लाई हूँ उसे मैं पहले निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे अब मेरे कॉलोनी के सामने ही डी मार्ट आ गया है। पहले था कि काफ़ी दूर जाना पड़ता था मुझे डी मार्ट से शॉपिंग करने के लिए, तो मैं कोशिश करती थी कि एक साथ 1.5-2 महीने का मतलब राशन पानी ला दूं कि बार बार फिर ना जाना पड़े। लेकिन अब यहाँ सामने ही आ गया है, तो मैं इसी तरह से सामान लाती हूँ कि महीने से थोड़े दिन ज़्यादा और वो चल जाते हैं, और फिर लाके उसे ज़्यादा दिन स्टोर करने का फिर एक टेंशन नहीं रहता है। महीने महीने का राशन लाती हूँ और उसे फिर यूज़ करके फिर जाके फ्रेश लेके आती हूँ। तो यहाँ पे जो भी लाया है उसे किस तरह से एडजस्ट करूँगी वही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि ये सब चीज़ें मैं लाने के बाद मैंने थोड़े बहुत इस तरह के हमारे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र मिलने लगे हैं, तो उसे आप अगर एक बार ले लेते हैं तो आपका मतलब काफ़ी टाइम तक सालों साल ये सब चीज़ें चलती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें हमें चीज़ों को सिर्फ स्टोर करना रहता है। और प्लास्टिक जैसे कि आजकल लोग अवॉइड करते हैं, मतलब कुकिंग के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम इस तरह के कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह का कंटेनर डी मार्ट में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, मैंने भी काफ़ी सारे ले रखे हैं। अच्छे से छोटी सी जगह में अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह के कंटेनर अगर आप 2-4 ले लेते हैं, अगर आप रेंट पे भी रह रहे हैं तो भी ये सब चीज़ें बड़े काम की होती हैं। आपके घर में अगर कबर्ड नहीं है, वार्डरोब नहीं है, तो भी इसमें आप कंटेनरों में सामान को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के कंटेनर में मैं एक कंटेनर में जो भी बिस्किट्स होते हैं, 2-4 वैरायटी के बिस्किट्स हमें लगते हैं, हस्बैंड को दूसरा कुछ पसंद आता है, मुझे पार्ले जी पसंद आता है, बेटे को क्रीम बिस्किट पसंद आती हैं, तो इस तरह के 3-4 पैकेट्स हो जाते हैं। तो उसे मैं इस तरह के ही कंटेनर में रखती हूँ, क्योंकि बिस्किट इतने नाजुक होते हैं, अगर हम डायरेक्ट ही कहीं रखते हैं और उसके ऊपर कोई भी हैवी चीज़ रख देंगे तो वो फिर टूटने का टेंशन हो जाता है। तो इस तरह के कंटेनर में ही मैं रख देती हूँ, तो महीने 1.5 महीने आराम से चलते हैं, और इसी में से जब भी लेना होता है तो हम पैकेट निकाल लेते हैं। उसी के साथ फिर दूसरे कंटेनर में इस तरह से जो भी मतलब मंचिंग वाली चीज़ें होती हैं, फरसाण हुआ, नमकीन हुआ या चिप्स हुए, ये सब चीज़ों को मैं इसमें एडजस्ट करके रखती हूँ। फिर यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर का कंटेनर देख रहे हैं, ये तो जो मेरे वॉशिंग मशीन में पाउडर लगता है उसे मैं इस तरह का ले लेती हूँ, जो 4 किलो के साथ 2 किलो फ्री आता है। वो वाला लेने पे इस तरह से कंटेनर फ्री आ जाता है। तो ये मैंने ले लिया था एक बार, तो वो भी कंटेनर बड़ा मतलब अच्छा सा है, तो उसे मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से मैं तेल के पैकेट्स लेती हूँ, मैं 5 लीटर का वो डब्बा नहीं लेती हूँ, तो उसमें ही इस तरह से रख देती हूँ। तो क्योंकि पाउच में रहते हैं ऑयल, तो फिर फटने वटने का डर रहता है, तो एक ही जगह पे रहेंगे। मेरे किचन में 2-3 ही सेक्शन हैं जहाँ पे मैं जो भी एक्स्ट्रा राशन होता है उसे रखती हूँ। तो एक ये सेक्शन है, टॉल सा मेरा एक यूनिट है, उसके ऊपर का ये सेक्शन है, तो उसमें मैं इस तरह से बहुत ही मतलब काफ़ी स्पेसियस सा जगह है, लेकिन इसका वर्टिकल स्पेस यूज़ करने के लिए मैं इस तरह से ये कंटेनर का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक कंटेनर ये भी है, ये भी मुझे किसी चीज़ के साथ ही मिला था, तो इसे भी मैं रीयूज़ करती
करती हूँ, इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसे रख देती हूँ, तो एक ही जगह पे सब ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। फिर इस तरह से जो वर्टिकल स्पेस यूज़ करने के लिए इस तरह के कंटेनर का अगर हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से हमारा वर्टिकल स्पेस यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक के ऊपर एक करके इस तरह से ये कंटेनर मैं रख देती हूँ। साथ ही यहाँ पे जो मैंने ये पाउडर का जो कंटेनर था ग्रीन कलर का, उसमें जो मैंने ऑयल रखा है उसे रख देती हूँ। तो इस तरह से इस वाले पोर्शन में ये मेरे 4 कंटेनर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एरियल मैटिक का जो ये स्टिकर दिख रहा है तो बड़ा गंदा सा दिख रहा है, तो मेरा ध्यान इस पे गया, तो इसे पहले निकाल लेती हूँ। तो इसे निकालने के लिए देखिए मैं बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे इस तरह के स्टिकर अगर आप निकालने जाएँगे तो बड़ा मुसीबत हो जाता है, ईज़िली निकलता नहीं है। तो इसे निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से जो हमारे घर में हेयर ड्रायर होता है, उसे आप इस तरह से मतलब थोड़ा-सा उस पे आप 2-3 मिनट हेयर ड्रायर को घुमाएँगे, तो इसमें जो ग्लू रहता है वो मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के बाद बड़े आराम से आप उसे इस तरह से मतलब धीरे से ही हल्के हाथ से निकालेंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरह के कंटेनर हम यूज़ तो करने लगते हैं, लेकिन उस पे जो स्टिकर लगे होते हैं वो देख के बड़ा गंदा लगता है। तो इस तरह से आप आसान तरीके से आपके जो भी आप पुराने कंटेनर को अगर रीयूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह से स्टिकर निकाल के भी उस कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं, तो लुक वाइज़ फिर वो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अब यहाँ पे जो आप मेरा ये नीचे का सेक्शन देख रहे हैं, तो इसी यूनिट के सबसे ऊपर के सेक्शन में वो मैंने सभी बड़े कंटेनर्स का मतलब वहाँ पे उसे एडजस्ट किया है। और अब ये नीचे के तरफ का पोर्शन है, इसके बीच के सेक्शन में मेरा 2 यूनिट है जिसमें मेरा माइक्रोवेव और ओटीजी रहता है, और एक ड्रॉवर वाला सेक्शन है, और ड्रॉवर के जस्ट नीचे इस तरह से ये छोटा सा ही सेक्शन है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन मैं उसी में अपने पूरे राशन पानी को एडजस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट करने के लिए, जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ कि हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो इस तरह से ये बास्केट भी मैंने डीमार्ट से ले रखा है। तो एक शेल्फ में मैंने उसमें मेरे इस सेक्शन में मैंने पार्टीशन करा रखा है। तो नीचे के सेक्शन में मैं जो भी मेरे हैवी वाले मतलब जो जैसे चावल, दाल, शक्कर ये सब 2, 4, 5 किलो लगता है, तो वो सब चीज़ों को मैं रखती हूँ। और ऊपर के पोर्शन में मैं इस तरह से ये बास्केट का यूज़ करती हूँ। बास्केट में जैसे पैकेट्स वाले जो भी चीज़ें होती हैं उसे मैं इस बास्केट में रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रोसरी लाने के बाद जो पुराने मेरे राशन पानी होते हैं उसे पहले मैं निकाल लेती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत रहता है उसे पहले निकाल के रख लेती हूँ, और जो नए लाए रहती हूँ उसे मैं उसमें एडजस्ट कर देती हूँ कि पुरानों को पहले मैं डब्बों में फ़िल करूँ, और उसके बाद फिर नए को उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तब फ़िल करूँगी। तो इस तरह से देखिए जो नीचे के पोर्शन में मैं जो इस तरह के जैसे 3, 4, 5 किलो की चीज़ें होती हैं, चावल हुआ, शक्कर हुआ, दाल हुआ, ये सब चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, तो इसे मैं इस तरह से ही नीचे की तरफ रख देती हूँ, और जैसे-जैसे डब्बे खाली होते रहते हैं तो उसमें फ़िल करती हूँ। और जो पुरानी चीज़ें मतलब पिछले मंथ के मेरे बचे हुए हैं, पहले उसे मैं डब्बों में फ़िल कर देती हूँ। अगर वो ख़त्म हो गए हैं तब नए वाले पैकेट्स खोलती हूँ, लेकिन पहले तो कोशिश करती हूँ कि अगर पुराना कुछ राशन पानी बचा है तो उसे पहले फ़िल करके उसे ख़त्म करूँ। इस तरह से करने पे हमारे जो भी अनाज हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं। अगर हम पुराने को वैसे ही रखेंगे और नए जो भी लाए हैं उसे यूज़ करते जाएँगे तो पुरानी चीज़ों में मतलब कीड़े लगने का चांस हो जाता है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे देखिए जिस डब्बे में थोड़ा-सा बिल्कुल ना के बराबर चीज़ें हैं, उसे मैं पहले निकाल ले रही हूँ। उसके बाद उसमें नए मतलब उस चीज़ को भर लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ उसमें डाल दे रही हूँ कि पहले जो थोड़ा बहुत पुराना रह गया है वो यूज़ हो जाएगा। अगर उसके ऊपर ही हम नए वाले को फ़िल कर देंगे तो वो नीचे के नीचे वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो इसलिए इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे घर में चीज़ों का नुकसान नहीं होता है, पैसे का वेस्टेज नहीं होता है। और जिसमें मुझे नए पैकेट्स भरने होते हैं तो उसे मैं ओपन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये माइक्रोनी का पैकेट लिया है, ये 500 ग्राम का है शायद, लेकिन ये इसकी मतलब जो साइज़ होती है इतनी ज़्यादा होती है। जो आप ये कंटेनर देख रहे हैं ये तो मतलब 1 केजी के लगभग इसमें सामान आता है, लेकिन माइक्रोनी का साइज़ ऐसा होता है कि पूरा इसमें 1 किलो नहीं आ पाता है। तो इसके लिए जैसे अब पैकेट खुल गया है
तो इसे फिर बंद करने के लिए अगर इसे इस तरह से ही खुला रख देंगे तो ये ख़राब होने का चांस हो जाता है। तो इसे मतलब पैक करने के लिए, सील करने के लिए आप जैसे कि आजकल प्रेस वाले लॉक वाले एक क्लिप जैसा आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मेरे पास है, लेकिन वो इतने हैं कि यहाँ-वहाँ में यूज़ होते रहते हैं। उसी के साथ मैं इस तरह से ये एक मतलब सील करने वाला ये छोटा-सा इंस्ट्रूमेंट ही है, ये मैंने ले रखा है। तो इसमें जैसे कि बटन है, उसे ऑन करके और इसे इस तरह से अगर प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छे से वो सील हो जाता है, जैसे कि पैक में आता है उसी तरह से ये सील होता है। तो बड़ा छोटू-सा ही आइटम है, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। तो इस तरह से जो पैकेट्स मेरे इसमें ही पैकेट की चीज़ें पैकेट में थोड़ा बहुत बचा रहता है, डब्बों में नहीं आ पाता है कंटेनर में, तो उसे मैं इस तरह से ही सील करके रख देती हूँ। आप कभी भी किचन में ये कोशिश किया करें कि जो भी आपके स्टोरेज वाले कंटेनर हैं या डब्बे हैं, उसे आप ट्रांसपेरेंट वाला ही रखें। ट्रांसपेरेंट वाली चीज़ें होती हैं तो हमें ईज़िली दिखाई देती हैं कि कौन-सी चीज़ हमने किसमें क्या रख रखा है और कितना उसमें है और कब ख़त्म होने वाला है। तो इस वजह से फिर हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। अगर स्टील के और एल्युमिनियम के या कलरफुल वाले हम कंटेनर का यूज़ करते हैं, तो वो मतलब हमें खोल-खोल के ही चेक करना पड़ता है। लेकिन इस तरह के अगर ट्रांसपेरेंट वाले डब्बे रहते हैं, कंटेनर रहते हैं, तो बहुत ईज़िली वो विज़िबल रहते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो भी रेगुलर में मुझे यूज़ होती हैं, वो सब चीज़ों को मैं यहाँ पे सेट करती हूँ। नाश्ता पानी वाले जो भी आइटम होते हैं वो मैं 1 किलो के कंटेनर में उसे स्टोर करती हूँ। जो भी जैसे तूर दाल हुआ, मसूर दाल हुआ, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ही लगती हैं तो उसे मैं 1 केजी के कंटेनर में उसे स्टोर करती हूँ। लेकिन जो जैसे चावल, आटा ये सब चीज़ें ज़्यादा लगती है, पोहा हमारे घर में ज़्यादा लगता है, शक्कर ज़्यादा लगता है, मतलब 5 किलो तो लेके ही रखते हैं। तो उसे फिर मैं इस तरह से ये बड़े वाले डब्बों में रखती हूँ। ये मेरे प्लेटफ़ॉर्म के नीचे का सेक्शन है, जिसमें कि मैं इस तरह से ये सब चीज़ें एडजस्ट करती हूँ। तो इस तरह से ये सब जो भी पुराने मेरे राशन पानी बचे रहते हैं पुराने मंथ के, मतलब पिछले मंथ के, उसे पहले मैं स्टोर कर लेती हूँ। उसके बाद जो नई चीज़ें हैं जो अभी मैंने ला रखा है, फिर उसे मैं अच्छे से एडजस्ट करती हूँ। जब ये सब चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं, फिर नए वाले राशन पानी को उसमें फ़िल करती हूँ। तो इस तरह से ये सब चीज़ें फ़िल करने के बाद फिर मसाले, जो भी मसालों का सेक्शन आ जाता है, तो मसालों को भी स्टोर करने के लिए इस तरह से मैंने ये वाले कंटेनर ले रखे हैं। ये भी काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी दिन पहले मैंने लिया था। तो इसमें जैसे कि 2 मैंने ये डब्बे लिए हैं, 2 का सेट ही आया था। तो ये जैसे एक में जो भी खड़े मसाले होते हैं उसे मैं एक साथ ही रख लेती हूँ। तो जब भी खड़े मसाले जिस भी रेसिपी में लगते हैं तो सब एक साथ ही लगते ही हैं। तो अलग-अलग कंटेनर खोल के लेने से अच्छा है एक ही डब्बा खोलो और चारों चीज़ इसी में मिल जाते हैं। जैसे दालचीनी हुई, लवंग हुआ, इलायची हुई और काली मिरी हुई, तो ये सब चीज़ें एक साथ एक ही जगह पे रहते हैं। उसी के साथ इस तरह से जो हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, ये सब सूखे मसाले भी हमारे घर में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो उसे भी मैं इस तरह से ये पैकेट्स जो भी मतलब डीमार्ट से मैं लाती हूँ, उसे एक साथ ही रख लेती हूँ यहाँ पे खोल के। और फिर जो छोटी वाली मसालदानी रेगुलर में कुकिंग के टाइम यूज़ होती है, उसमें फिर जब ख़त्म होते हैं तो मैं इसी में से फ़िल कर लेती हूँ। बार-बार मुझे पैकेट खोल के लेना नहीं पड़ता है। तो ये भी जो मतलब कंटेनर है, ऑर्गेनाइज़र है, बड़ा यूज़फुल है, काफ़ी अच्छा-सा है और ज़्यादा कुछ रेट में भी नहीं था। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर हम ले लेते हैं तो हमारे किचन में छोटी-सी जगह में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छे से हम एडजस्ट करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही दिखाया, इस तरह के बास्केट भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ये तो बहुत ही ईज़िली डीमार्ट में मिल जाते हैं, कहीं भी लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं। इस तरह के बास्केट काफ़ी गहरे से होते हैं और अच्छा-सा इसका स्पेस होता है और इसमें इस तरह से देखिए हैंडल जैसा भी रहता है कि आराम से सामान रखने के बाद आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो इसमें भी चीज़ों को आप अगर अलग-अलग करके रखते हैं, तो आपके सामान बहुत अच्छे से छोटी-सी जगह में एडजस्ट हो जाता है और ये मतलब 99 रुपीज़ का डीमार्ट में आई थिंक
कुकिंग है। तो इस तरह के बास्केट भी हम लेके अपने घर में चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि किचन के में ही राशन पानी या ग्रोसरी रखने के लिए हम एडजस्ट करें, इसे यूज़ करें। आप कहीं पे भी आपके घर में इसे इस तरह के बास्केट का आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के बास्केट में लिड के साथ भी बास्केट आते हैं जिसमें ऊपर ढक्कन के जैसा भी होता है। अगर ढक्कन रहे तो आप ऊपर नीचे उसे एक के ऊपर एक करके भी रख सकते हैं। लेकिन ये मैंने मेरे जो भी मेरा मतलब सेक्शन है उसके हिसाब से मैंने लिया है। तो आपका मेन मतलब मकसद ये भी होना चाहिए कि आपकी जगह को आप देख के उसके मेजरमेंट के हिसाब से ही आप चीज़ों को अगर लेंगे तभी आपके घर में आपके जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं वो अच्छे से यूज़ होंगे और आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको काम आएँगे। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में देखिए मैं इस तरह से बास्केट में अलग-अलग जो भी पैकेट्स वाली चीज़ें मेरी बची रहती हैं या मुझे बाद में यूज़ होता है, अभी उसे मैं फिल करने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है, तो वो सब चीज़ों को मैं इस तरह से अलग-अलग करके रखती हूँ। मसाले जैसे हुए, मसालों को अलग एक जगह पे कर देती हूँ एक ही बास्केट में। तो जब भी मेरे कंटेनर में ख़त्म होते हैं, तो इसी बास्केट को उठा के मुझे उसमें से मसाले लेने रहते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग सेक्शन में चीज़ों को रखने पे बहुत ही आसानी से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और हमें याद भी रहता है कि कौन-सी चीज़ कौन से सेक्शन में है। और यहाँ पे देखिए इस बास्केट को लेने का मेरा मेन मकसद यही था कि जो मेरा ये वाला नीचे का सेक्शन है, तो इसमें ऊपर के तरफ मैं ये बास्केट को रखती हूँ और नीचे की तरफ जैसे जो भी ज़्यादा मतलब वज़न वाली चीज़ें होती हैं, जो वज़न से राशन पानी आता है, उसे मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे जो पार्टीशन के बाद जो मेरा मतलब स्पेस है, उसके हिसाब से यही वाला बास्केट उसमें यू मतलब अच्छे से सेट होता, तो इसलिए मैंने इस मतलब बास्केट को लिया है। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख के आप ऑर्गेनाइज़र खरीदें कि आपकी जगह पे कौन-सा ऑर्गेनाइज़र अच्छे से सेट होगा, वहाँ पे उसका अच्छे से यूज़ होगा, तो उसी तरह से फिर आप ऑर्गेनाइज़र खरीदेंगे, तो आपके लिए काफ़ी क यूज़फुल रहेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे मसालों को रखने के लिए मैं इस सेक्शन का यूज़ करती हूँ। काफ़ी सारे वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार ये मतलब आप लोगों को शेयर किया है। तो यहाँ पे इस तरह से मतलब ये भी देखिए सेक्शन काफ़ी छोटे-छोटे मेरे सेक्शन हैं किचन के, लेकिन उसमें मैं बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को मतलब एडजस्ट करती हूँ। कभी मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरे किचन में मुझे जगह छोटी पड़ रही है या मुझे और जगह चाहिए, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके घर में चीज़ों को किस तरह से रखते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे के सेक्शन में ही यहाँ पे जो भी मेरे मसाले हैं, ये सब मैं इस तरह से लैडर टाइप का इसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये सब जो भी आप यहाँ पे काँच की भरनियाँ देख रही हैं, ये मैंने मतलब कुछ सेट मैंने नहीं खरीदा है। जो भी जैसे सॉस के बॉटल्स हुए या जैम के बॉटल हुए, ये सब चीज़ों के बॉटल ही मैं उसे वॉश करके उसका कलेक्शन बनाते गई हूँ। तो इस तरह से ही ये सब सेट बन गए हैं। इसमें जैसे जो भी दुनिया भर के पाउडर और मसाले हमारे किचन में हमें लगते हैं, तो वो सब मैं यहाँ पे इस तरह से टैग लगा के ही मेंशन करके रखती हूँ। तो देखने में भी अच्छा लगता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहता है। आपके किचन में अगर चीज़ों को आप बहुत अच्छे से सेट करके रखते हैं, तो आपके किचन में कोई भी नया बंदा आ रहा है, कुछ भी अगर वो कुकिंग करने जा रहा है, तो उसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चीज़ों को ढूँढने के लिए। उसे बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाएँगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मसाले मेरे सेट रहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक मैं आप लोगों के साथ और आइडिया शेयर करूँगी कि यहाँ पे जब मेरा ये मॉड्यूलर किचन नहीं था, तब यहाँ पे मैंने सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर गैस सिकड़ी के यहाँ कॉर्नर पे मैंने मेरे घर में ग्रेनाइट का काम कुछ हुआ था, तो मेरे पास ग्रेनाइट पड़े थे, तो मैंने यहाँ पे ये कॉर्नर वाला सेल्फ बनवा लिया था, जिस पे जो भी हमारे बेसिक वाले मसाले होते हैं, चाय पत्ती हुआ, शक्कर हुआ या नमक हुआ, तेल हुआ, ये सब चीज़ों को देखिए यहाँ पे मैं मेरे मतलब गैस स्टोव के पास ही मैं इसे सेट करके रखती हूँ। तो इस तरह के मतलब अगर आप ग्रेनाइट का काम नहीं करा रहे हैं, तो आपको मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र आजकल ऐसे आते हैं कि कॉर्नर के सेक्शन में आप उसे अच्छे से सेट कर सकते हैं और उस पे आपके सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं कि आपके कुकिंग के टाइम ये सब चीज़ें बहुत ही ईज़िली आपको जब मिलते हैं, तो आपका जो भी किचन में टाइम लगता है, वो थोड़े ही टाइम में
मतलब आपका काम हो जाता है। तो इस तरह से छोटे सेक्शन में मैं अपने चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट करती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं और एक दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने मेरे जो भी जैसे क्लीनिंग वाली चीज़ें होती हैं या बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसे मैंने ये वाले सेक्शन में सेट कर रखा है। यहाँ पे देखिए वर्टिकल स्पेस यूज़ करने के लिए जैसे मैंने पहले दिखाया कि आप कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं कि एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रख के भी आप उसे मतलब चीज़ों को अच्छे से वर्टिकल स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वैसा आप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह का भी ये स्टैंड आते हैं, मतलब स्टेनलेस स्टील के ये स्टैंड होते हैं। ये भी काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाते हैं। तो इसे भी आप इस तरह से रख के और उसके ऊपर भी आप आपके वर्टिकल स्पेस का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह से मैं अपने छोटे से किचन में और बहुत अच्छे से अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके और सेट करके रखती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।